बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर भुट्टा न्यूयॉर्क से अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज मैं आपके साथ बड़ी अहम चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूं और वो है सर्विसेज जो हमें पाकिस्तानी कौंसलेट न्यूयॉर्क में प्रोवाइड की जाती हैं। मैं अपना ये फ़र्ज़ समझता हूं कि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आए मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। उसमें सबसे पहली बात यह है जी कि जो पाकिस्तान कौंसलेट न्यूयॉर्क में उसमें आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट रिन्यू किया जाता है, आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाया जाता है और उसके साथ आपके जो रेगुलर पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसकी $46 फ़ीस है और जो अर्जेंट पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसकी $120 फ़ीस है। ये है 5 साल के लिए। इसी के साथ एक बड़ी खूबसूरत इसमें अमेंडमेंट हुई है कि आप 10 साल का भी अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा सकते हैं, जिसकी रेगुलर फ़ीस है $82 और अर्जेंट फ़ीस है $216। ये तो हो गया जो आप कर सकते हैं। अब किन सूरत में आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते वो मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताता हूँ। बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये सुनना। दूसरी चीज़ वहाँ पे जो काम किया जा रहा है जी वो है नादरा का शनाख्ती कार्ड। आपका नादरा का नायकाब शनाख्ती कार्ड बनवाया जाता है, ठीक है जी। और उस नायकाब शनाख्ती कार्ड को आप रेगुलर भी बनवा सकते हैं, अर्जेंट भी बनवा सकते हैं। रेगुलर बनवाने के लिए उसकी फ़ीस है $45 और अर्जेंट बनाने के लिए उसकी फ़ीस है $84। अगर आपके पासपोर्ट के और नादरा के बाकी भी चीज़ें जो बताने जा रहा हूँ अगर आपका पेपर वर्क पूरा है तो रेगुलर जो है वो 4 वीक का प्रोसेस है और जो अर्जेंट है वो 2 वीक का प्रोसेस है। शनाख्ती कार्ड में भी अब शनाख्ती कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ क्या है वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तीसरी चीज़ है पाकिस्तानी वीज़ा अमेरिकन पासपोर्ट पर। ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं रह नहीं सकता वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा किए बगैर कि अब कोई भी अमेरिकन पाकिस्तानी अपने घर में बैठकर वेबसाइट पे जाकर अपना जो है वीज़ा पाकिस्तानी वीज़ा अप्लाई कर सकता है। उसको कौंसलेट जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका अगर पेपर वर्क पूरा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते में नहीं तो उससे कम टाइम में लगा हुआ पाकिस्तान का वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपने वीज़ा 1 महीने के लिए लगवाना है तो उसकी फ़ीस है $60। अगर आपने 1 साल के लिए लगवाना है तो उसकी फ़ीस है $90। अगर आपने 5 साल के लिए वीज़ा लगवाना है तो उसकी फ़ीस है $120। अगर आप अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो 10 साल के लिए नायका बनवा लेते हैं जो जिस पे पाकिस्तान और अमेरिका का एड्रेस लिखा हुआ है तो वीज़े की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। चौथी अहम चीज़ है पावर ऑफ अटर्नी। क्योंकि हम लोग अमेरिका में रह रहे हैं, दिन रात अपने काम में मसरूफ़ हैं, अपनी फैमिलीज़ में मसरूफ़ हैं, तो पीछे पाकिस्तान में भी हमारे 100 तरह के लीगल मैटर्स हैं, कुछ जायज़ हैं, कुछ नाजायज़ हैं। तो उनको भी हल करने के लिए आपने पाकिस्तान में अपनी मसरूफ़ियत यहाँ पे बताते हुए किसी ना किसी को वहाँ पे अपॉइंट करना होता है और अपना पावर ऑफ अटॉर्नी भेजना होता है। पावर ऑफ अटर्नी के लिए आपको पाकिस्तान कौंसलेट में जाना पड़ता है, या तो आप अपना ओरिजिनल पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके जाएं या ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएं और इसकी फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ $8 है। और अमूमन ये जो पावर ऑफ अटर्नी है आपको सेम डे मिल जाता है। अच्छा जी, अब आ गई दोबारा से शुरू से वापस आते हैं मशीन रीडेबल पासपोर्ट की तरफ। मशीन रीडेबल पासपोर्ट अब किन लोगों का नहीं बन सकता? जब आप अपना मशीन रीडेबल पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो लाजमी है कि आपके पास अमेरिका में लीगल स्टेटस हो। अगर आपके पास लीगल स्टेटस नहीं है तो आपने लीगल स्टेटस अप्लाई किया हुआ हो और यूएस एम्बेसी की तरफ से आपको एक लेटर आता है इमिग्रेशन का कि योर केस हैज़ बीन फाइल्ड, आपका केस फाइल हो चुका है। वो लेटर लगा कर भी आप जो है अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लीगल स्टेटस नहीं है, आपने अपना लीगल स्टेटस अप्लाई नहीं किया हुआ, आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, तो माजरत के साथ आप अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप परमानेंट पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहते हैं प्रूफ के साथ
तो आपको एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना के दिया जाता है, आप परमानेंट ट्रैवल कर जाते हैं। दूसरी सूरत में अगर आप यहीं पे रहना चाहते हैं, आप अपना लीगल स्टेटस वक्त आएगा बन जाएगा या कुछ इस तरह है, जो पॉलिसी चेंज होगी तो ठीक है उसके साथ है, लेकिन उसमें मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपका लीगल स्टेटस नहीं है तो आप यहाँ पे तो रहे हैं, पाकिस्तानी कौंसलेट नहीं, आप तो फिर अमेरिकन गवर्नमेंट की मर्जी है ना आपको रहने दे या ना रहने दे। हाँ एक चीज़ है, जीते जी तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पाकिस्तान नहीं जा सकते, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप मर जाते हैं तो उस सूरत में पाकिस्तान कौंसलेट विटनेस की मौजूदगी में प्रूफ के साथ आपका एक NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना देगी, जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान जा सकेंगे। अच्छा जी, अब रह गई नादरा वाली बात जो हम कर रहे थे। नादरा सर्टिफिकेट के हवाले से अपडेट मेरे पास आपके लिए ये है कि जब आप नादरा का नाइकाब बनवाते हैं, वीज़े की ज़रूरत तो ख़त्म हो गई, छोटी मोटी और भी ज़रूरतें ख़त्म हो गई, क्योंकि नाइकाब बन गया आपके पास, पाकिस्तान में आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, बैंक अकाउंट्स भी खोल सकते हैं। हाँ, बैंक अकाउंट से याद आया, जब आप पाकिस्तान में बैंक अकाउंट आपका चल रहा है और अब आपने नाइकाब बनवा लिया है, नाइकाब का सिस्टम अपडेट होते हुए जितना टाइम लगता है गालबन 5 से 6 महीने मुकम्मल लगते हैं, तो वो जो आपका पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है वो उसके बाद टेम्परेरीली सस्पेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक लेटर मिलेगा अपने बैंक की तरफ से कि आप क्योंकि आप दियारे गैर में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, आपके पास नाइकाब बना हुआ है, आप अपना नाम, अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर, अपना अमेरिका का करंट एड्रेस, मज़ीद कुछ सवालात, ये इंफॉर्मेशन दें ताकि आपको अमेरिका के साथ भी लिंक कर दिया जाए जहां पे आप रह रहे हैं। तो फिर आपका जो है बैंक अकाउंट शुरू हो जाएगा। उसके लिए तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा या कुछ इस तरह से है, लेकिन उसका हल हमारी पाकिस्तान कौंसलेट ने एक और निकाल दिया है। आप जैसे ही आपका अकाउंट बंद है, आप पाकिस्तान कौंसलेट न्यूयॉर्क के साथ अपनी अपॉइंटमेंट बनाएं, वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाकर अपने फिंगरप्रिंट्स दें और अपने इंफॉर्मेशन दें, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है आपका बैंक अकाउंट वो भी चल पड़ेगा, बसूरत दीगर नहीं चलेगा। मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान कौंसलेट के हवाले से, पाकिस्तान कमर्शियल कौंसलेट के हवाले से, पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से, सिर्फ एक पार्टी नहीं तमाम पार्टीज़ के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेंगी, मैं आपका साथी हूँ, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।